जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी की एक बहुत ही रोचक सी कथा लेकर आए हैं, जिसका वर्णन आनंद रामायण में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक बार अर्जुन घूमते घूमते एक सरोवर के निकट पहुँचे, जहाँ उन्हें एक वानर दिखाई दिया। उस वानर का अप्रतिम तेज देख करके अर्जुन उनके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे वानर, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ और गुरुओं में श्रेष्ठ द्रोण का शिष्य हूँ। आप जैसा तेज मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मुझे लगता है आप कोई साधारण वानर नहीं है। मैंने महाबली हनुमान जी को तो आज तक नहीं देखा, किंतु आप देखने से उनके समान ही बलशाली प्रतीत होते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। अर्जुन की नम्रता से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं ही हनुमान हूँ। आपके भ्राता भीम से मैंने आपके शौर्य के बारे में सुना था। अपने सम्मुख देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तुम भी भीम के समान ही मेरे छोटे भाई हो। अपने सामने महाबली हनुमान को पाकर अर्जुन ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महाबली, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हम एक महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं और मैंने देवराज इंद्र से सभी दिव्यास्त्र और आपके पिता महादेव से पाशुपतास्त्र भी प्राप्त कर लिया है। इसी कारण मुझे विश्वास है कि ये युद्ध तो हम सहज ही जीत जाएंगे। आज आपके दर्शन के बाद मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर हनुमान जी समझ गए कि इस समय अर्जुन गर्व के वेग में है, किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। हनुमान जी की आज्ञा मिलने पर अर्जुन ने पूछा, हे महाबली, देवी सीता की खोज में जाते समय आप लोगों ने सेतु बनाने के लिए इतना परिश्रम क्यों किया? आपके नायक तो धनुर्धरों में श्रेष्ठ स्वयं श्री राम थे। वे अपनी धनुर्विद्या से सागर पर बाणों का सेतु बना सकते थे। अर्जुन को इस प्रकार कहते हुए देख करके हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, निसंदेह मेरे प्रभु राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, किंतु हे अर्जुन, वो सागर 100 योजन लंबा था और इसके अतिरिक्त बाणों का सेतु सुग्रीव, अंगद, नल, नील और असंख्य महावीर वानरों का भार नहीं संभाल सकता था। इस पर अर्जुन ने कहा कि अवश्य संभाल लेता। आप कदाचित धनुर्विद्या के विषय में उतना नहीं जानते हैं जितना कि मैं। बाणों का सेतु आप सबका भार संभाल लेता। मैं तो श्री राम का एक अंश भी नहीं हूँ, किंतु अगर आप कहें तो मैं आपको इस सरोवर पर सेतु बांधकर दिखा सकता हूँ। अर्जुन को इस प्रकार से बोलते हुए देखकर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तुम सेतु बांधो, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरा भार संभाल सकेगा? इस पर अर्जुन ने कहा, मैं अभी इस सरोवर पर बाणों का सेतु बांधता हूँ। अगर वो आपके भार से टूट गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। ऐसा करते हुए अर्जुन ने अपने मंत्र सिद्ध बाणों से उस सरोवर पर एक सेतु का निर्माण कर दिया और हनुमान को उस पर चढ़ने को कहा। हनुमान जी ने अर्जुन की इस अज्ञानता पर हंसते हुए अपने सामान्य रूप में ही उस सेतु पर अपना पग धरा। जैसे ही हनुमान जी का पग उस सेतु पर पड़ा, उनके अंगूठे के भार से वो सेतु टूट गया। ऐसा देखकर अर्जुन शर्म से पानी पानी हो गए। उनका सारा घमंड क्षण भर में टूट गया। अर्जुन अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार हुए तो हनुमान जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे अर्जुन, विषाद त्यागो, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। तुमने दूसरे के बल का कोई अनुमान न लगाते हुए केवल अपने बल के आधार पर ऐसी शर्त लगा ली। तुम तो एक निरीह बालक के समान व्यवहार करते हो, अतः मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम्हें अपने प्राणों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी से ऐसी सांत्वना पाकर अर्जुन को कुछ संतोष हुआ, किंतु उसने फिर कहा, हे महाबली, मैं एक बार फिर से प्रयास करना चाहता हूँ। अर्जुन को ऐसा कहते देखकर हनुमान जी बोले, हे अर्जुन, बालक के समान बातें मत करो। जो व्यक्ति अपनी गलती से शिक्षा नहीं लेता, उसका कभी कल्याण नहीं होता।
अपने सेतु का हाल देख करके तुम्हें समझ जाना चाहिए तुम पुनः वही गलती करना चाहते हो। हठ मत करो। इस पर अर्जुन ने कहा, हे महावीर, इस बार मैं सेतु दिव्यास्त्रों से बनाऊंगा, जो पिछले सेतु से सहस्त्रों गुना अधिक मजबूत होगा और आपका भार भी सह लेगा। और अगर इस बार भी सेतु टूट गया तो मैं गांडीव की शपथ लेकर कहता हूँ, मैं अवश्य ही अग्नि समाधि ले लूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने समस्त दिव्यास्त्रों में से एक सेतु का निर्माण किया। हनुमान जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे अर्जुन के प्राण नहीं लेना चाहते थे, किंतु उसका अभिमान तोड़ना भी आवश्यक था। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और अपना एक पग सेतु पर रखा। उनके पग धरते ही सेतु डगमगाने लगा। अर्जुन को भी लगा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, पुत्र, अभी भी समय है, तुम अपनी गलती मान लो तो मैं नीचे उतर जाता हूँ। किंतु अर्जुन ने सोचा, इस अपमान से तो मर जाना बेहतर है, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को नहीं रोका। ऐसा देखकर हनुमान जी ने अपना दूसरा पग भी सेतु पर रखा। सेतु इतनी जोर से डगमगाया कि जैसे अभी ही टूट जाएगा, किंतु अचानक वो सेतु पाषाण की तरह स्थित हो गया। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे धीरे धीरे अपना भार बढ़ाने लगे, किंतु सेतु उसी प्रकार अडिग रहा। अंत में कोई और उपाय न देखकर हनुमान जी ने अपना वो विराट स्वरूप धरा जो उन्होंने सागर पार करने के समय धरा था। वो रूप इतना विशाल था कि अर्जुन को उसका दूसरा छोर दिख ही नहीं रहा था, किंतु आश्चर्य, उनके विराट स्वरूप धरने पर भी सेतु शिथिल था। ऐसा देखकर हनुमान जी और अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अर्जुन को विश्वास न हुआ कि हनुमान जी के इस स्वरूप को भी उसके बाण कैसे संभाले हुए हैं। उधर हनुमान जी क्रोध में आ गए और सेतु पर अपने सर्वाधिक विशाल स्वरूप में पूरे बल के साथ कूदने लगे। पहली बार कूदने पर सेतु में थोड़ा स्पंदन हुआ। दूसरी बार कूदने पर सेतु डगमगाने लगा, किंतु टूटा नहीं। ये देखकर हनुमान जी एक बार अपनी पूरी शक्ति से कूदे। इस बार भी सेतु टूटा नहीं, किंतु सरोवर के पानी का रंग लाल हो गया। हनुमान जी अब समझ गए कि जरूर ही कोई दैवीय शक्ति है जो सेतु को टूटने नहीं दे रही। वे तुरंत सरोवर में उतरे और उन्होंने देखा कि एक विशालकाय कच्छप ने सेतु को संभाल रखा है। वे कुछ समझ पाते उससे पहले उन्हें वहां श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप ऊपर जाइए और अपनी शंका का समाधान कीजिए। जब हनुमान जी ऊपर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर भगवान श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मेरी ही प्रेरणा से हनुमान तुम्हारा गर्व चूर करने आए थे। किसी भी दिव्यास्त्र का सेतु महाबली हनुमान के विराट स्वरूप का भार नहीं संभाल सकता, किंतु अगर सेतु टूट जाता तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ते। इसी कारण स्वयं नारायण ने कच्छप अवतार लेकर इस सेतु को संभाला हुआ था। यदि ऐसा ना होता तो तुम्हारे प्राण बचना असंभव था। ऐसा सुनकर हनुमान जी बड़े व्यथित हो गए। उन्होंने करुणा स्वर में कहा, इस संसार में मुझ जैसा पापी कौन होगा जिसके कारण उसके स्वामी का रक्त निकला। अगर मुझे पता होता कि मेरे कारण नारायण को इतना कष्ट झेलना होगा तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देता। इस पर श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को गले से लगाया और कहा, हे महाबली, इस संसार में आपसे शक्तिशाली और कौन है। आपके बल के कारण ही तो श्री राम ने रावण सहित समस्त राक्षसों का संहार किया। आज ये सिद्ध हो गया कि आप वास्तव में रुद्र के अंश हैं, अन्यथा किसमें इतना बल है कि स्वयं भगवान विष्णु के अंश का रक्त निकाल सके। भगवान विष्णु के जिस कच्छप रूप ने समुद्र मंथन के समय बिना किसी श्रम के बात ही बात में मेरु पर्वत का भार संभाल लिया था, उससे अधिक श्रम उन्हें आज आपके विराट स्वरूप को संभालने में करना पड़ा। ऐसी शक्ति तो केवल महादेव के अंश में ही हो सकती है। ऐसा कहकर उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे हनुमान जी से महाभारत युद्ध के लिए सहायता मांगे।
इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वासुदेव, युद्ध तो मैंने त्रेता युग में ही त्याग दिए थे, किंतु आपकी इच्छा है, इसी कारण मैं युद्ध में भाग तो नहीं लूंगा, किंतु अर्जुन के रथ की ध्वजा में उपस्थित रहूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने वहां से विदा ली। अपने वचन के अनुसार महाभारत के युद्ध में महाबली हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे और अर्जुन की रक्षा में श्री कृष्ण के साथ बड़ी भूमिका निभाई। तो भक्तों, ये थी वो कथा। नमो नारायण।